आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से निवेदन करते हैं कि राजन, राजसूय यज्ञ की बात पांडवों ने किया है। भगवान ने यह बात जब कही, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा यह संभव नहीं है, मैंने अभी विजय से प्राप्त नहीं किया है। और तो भगवान ने कहा जरासंध जैसे दुष्ट से विजय से प्राप्त करना भी संभव नहीं, इसलिए कि 10,000 ब्राह्मण नित्य प्रति अनुष्ठान में बैठे हुए हैं और महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, और उस जरासंध को कोई नहीं मार सकता। वो कब मार पाएगा? जब उन 10,000 ब्राह्मणों को वहां से हटाए। वो ब्राह्मण देवता काहे को हटेंगे? खूब रबड़ी मालपुआ चकाचक छान रहे हैं, दक्षिणा पा रहे हैं, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, बैठे हुए हैं जरासंध के उस राज्य में, काहे को जाएंगे भैया ब्राह्मण देवता? इसलिए न ब्राह्मण हटेंगे और न जरासंध मारा जाएगा। ब्राह्मण देवता यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं जरासंध के लिए। अब जरासंध के यहाँ भगवान ने विचार किया कि जिस प्रकार से वामन बन करके बलि को हमने जीता है, इसी प्रकार से ब्राह्मण बन करके और जरासंध के ऊपर ही विजय से प्राप्त कर सकते हैं। और भीम, अर्जुन और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तीनों लोग ब्राह्मण का वेश धारण करके और हाथ में कमंडल लेकर के और जरासंध के दरवाजे पर मगध नरेश जरासंध के यहाँ पहुंच जाते हैं और जाकर के जरासंध के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर बहुत प्रसन्न है वो। और ब्राह्मणों के ऊपर प्रसन्न इस बात के लिए है कि भगवान द्वारिकाधीश से विजय से प्राप्त किया है 18वीं बार। ब्राह्मणों को खूब दान दे रहा है। कोई नकली ब्राह्मण भी अगर पहुंच जाए तो जरासंध मुंह मांगा की दान दिया करता था। आज तीनों महापुरुष ब्राह्मण का वेश धारण करके हाथ में कमंडल लेकर के जरासंध के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, 3 बार पुकार करके शांत होकर के खड़े हो जाते हैं। जरासंध ने बाहर निकल करके देखा, सुंदर स्वरूप ब्राह्मणों का देख करके, वो तो साक्षात द्वारिकाधीश भगवान बहरूपिया बन करके आए हैं, तो सुंदर तो होंगे ही। और इधर भीम और अर्जुन भी हैं साथ में, अपना अपना कमंडल लेकर के। आगे आगे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, भगवान ने किससे बुलवाया? सबसे पहले अर्जुन से बुलवाया कि अर्जुन तुम बोलना, क्योंकि मुझसे 17 बार युद्ध किया है, हो सकता है मैं बोलूं मेरी आवाज को पहचान ले तो बात बिगड़ जाएगी। अर्जुन से कहा कि तुम बोलो, मैं शांत खड़ा हूं, भीम दादा और हम दोनों शांत खड़े रहेंगे, तुम मांगना। और युद्ध उस भिक्षा में, उस दान में क्या मांगना, देने की बात करे तो तुम कहना कि मुझे अगर देना चाहते हो तो युद्ध दे दो, और युद्ध के लिए वचन भरवा लेना, 3 बार संकल्प करवाना, इसके पश्चात तब मैं बोलूंगा। आज द्वारिकाधीश भगवान की चतुरता से जरासंध ब्राह्मणों पर प्रसन्न है। अर्जुन कहते हैं कि राजन, अगर आप देना चाहते हैं कि युद्धम नो देहि राजेंद्र दंदसो यदि मन्यसे युद्धर्स्थितो वयं प्राप्ता राजन्यान्यकांक्षिणः। हे राजन, अगर आप देना चाहते हैं, हम तीनों ब्राह्मणों से प्रसन्न है, तो हमें युद्ध प्रदान करिए। जरासंध मन में विचार करता है कि ब्राह्मण होकर के युद्ध की बात कर रहे हैं, बात क्या है? लेकिन जरासंध ब्राह्मणों पर इतना प्रसन्न है कि उसने दोबारा नहीं पूछा और अर्जुन के कहने से 3 बार वचन संकल्प कर दिया कि चलिए, मैंने दिया आपको, मैंने आपको युद्ध दिया, मैं आपसे युद्ध करूंगा। जब त्रिवचन करवा लिया, त्रिवाचा करवा लिया, तब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और जैसे मुस्कुराए वैसे जरासंध उनकी मुस्कुराहट को देख करके पहचान गया। अच्छा, तू है, 17 बार तूने हराया, 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से मैंने युद्ध को जीता, और तू जानता है कि उन ब्राह्मणों की कृपा से मुझे युद्ध में नहीं हरा सकता, तो आज तू छल करने आया है, बलि के समान, बलि की तरह मुझसे छल करने आया है। कोई बात नहीं, मैंने कह दिया
मैं युद्ध तुम्हें मैंने दिया, अब तो वचन भर दिया है मैंने, और ब्राह्मण का वेश तुमने धारण किया है, इसलिए उन ब्राह्मणों की कृपा से आज मुझे यह ख्याति प्राप्त हुई है। इस ख्याति को, इस ब्राह्मण का अपमान मैं नहीं कर सकता। समाज तुम पर ही उंगली उठाएगा कि अगर तुम में बाजुओं में ताकत होती तो तुम असली स्वरूप में आकर के युद्ध करते। भगवान ने ब्राह्मणों के मान को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर कलंक भी स्वीकार किया है। तो जरासंध कितनी सुंदर बात कहता है कि अयम तू वयसा तुल्यो, तुम मेरे समान नहीं हो। अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे सनः, अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अगर तुम्हारी हमारी तो कोई तुलना ही नहीं है, तुमसे तो मैं युद्ध कर ही नहीं सकता, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, तुम मुझसे भगोड़े हो, रण छोड़ करके भाग के निकले हो, तुमसे पुनः युद्ध कैसे कर सकता हूं? तुमसे तो मैं विजय से प्राप्त कर चुका हूं। और अर्जुन तो गांडीवधारी है, वो हमारे समान बलवान है नहीं। अगर कोई मेरे समान बलवान है तो भीम दादा हैं, इनसे मैं युद्ध यानी भीम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, भीम की छाती और चौड़ी हो गई अहंकार के मारे कि साक्षात द्वारिकाधीश भगवान को नकार दिया इसने। अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन को नकार दिया इसने और मुझसे युद्ध करने के लिए कह रहा है। ताल ठोक करके भीम मैदान में खड़े हो जाते हैं और उसी वक्त भगवान ने कहा कि द्वंद्व युद्ध करना है, शस्त्र से युद्ध नहीं करना। और भीम और जरासंध का भयंकर युद्ध छिड़ा है और एक बार जरासंध पटकता है, एक बार भीम पटकते हैं, एक बार जरासंध पटकता है, एक बार भीम पटकते हैं। 17 दिन तक युद्ध चला। प्रातः काल होते ही सूर्यास्त तक युद्ध होता और सूर्यास्त के बाद बिगुल बज जाता, युद्ध बंद हो जाता। प्रातः काल सुबह प्रारंभ होता। 17वें दिन आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में 2 ही युद्ध हुए हैं भयंकर, यहां तक कि कंस को भी एक क्षण में भगवान ने मार दिया है। जामवंत जी का युद्ध 27 दिन तक चला है और जरासंध का युद्ध और भीम का युद्ध 17 दिन तक चला है। 17वें दिन भीम दादा की नस नस को ढीली कर दिया है जरासंध ने। आज भीम का संपूर्ण अहंकार चूर चूर हुआ है और सायंकालीन वेला में खूब रात्रि में युद्ध विराम होने के पश्चात, पहले असुर भी युद्ध किया करते थे तो नियम पूर्वक किया करते थे। आज का मानव के अंदर तो छल कपट भरा हुआ है। हर मानव एक दूसरे के ऊपर विजय से प्राप्त करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए रात दिन कूटनीतियां करता है और छल करता है। और पहले के असुर भी हुआ करते थे जो नियम विधि विधान पूर्वक यज्ञ किया करते थे, युद्ध किया करते थे। आज जरासंध 18वें दिन युद्ध के लिए मैदान में आया। भीम ने रात्रि में ही कर दिया, उपटन लगाया जा रहा है। पहले के योद्धाओं को दिन भर कुटाई होती थी और रात भर मालिश की जाती थी और सुबह तैयार होकर के पुनः युद्ध करने लगे थे। वही हाल तो भीम का हुआ। भाई जरासंध को भीम पटकते थे, चोट लगती रही होगी जरासंध भीम को। आज रात्रि में निवेदन कर दिया भीम ने कि मैं अब लड़ने वाला नहीं हूं। जिस तरह आप भाग करके निकले थे युद्ध से, मैं भी भाग जाऊंगा, अन्यथा कोई उपाय करिए, नहीं तो आप लड़िए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, आप ही तो खूब इतरा रहे थे कि द्वारिकाधीश कृष्ण को भी नकार दिया और मेरे अंदर बल है, तो आप लड़िए। भीम ने कहा, मैं क्षमा करिए, मेरे अंदर कोई बल नहीं, अब मैं युद्ध लड़ने वाला अब नहीं हूं। प्रातः काल होते या तो अर्जुन लड़े या तो आप लड़िए, और नहीं मैं युद्ध भूमि को छोड़ करके आपकी तरह ही भाग जाऊंगा। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीम कल आप लड़ना, मैं आपको जैसा जैसा इशारा करूं आप वैसा करना। एक घास को लेकर के, तिनकों को लेकर के मैं चीर करके 2 भागों में, उसको आशीर्वाद था, वरदान था, और ये वरदान था कि तुम्हारे शरीर को कोई फाड़ करके अगर अंग प्रत्यंग काट करके भी अगर रख देगा, जब तक तुम जुड़ते रहोगे, जब तक विपरीत दिशा में नहीं रखेगा। आज वही हुआ। 18वें दिन भीषण युद्ध छिड़ रहा है और उस युद्ध में भीम और अर्जुन और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण
खड़े हुए हैं, देख रहे हैं और भीम और जरासंध का द्वंद्व युद्ध चल रहा है। आज भीम लड़ जरूर रहे हैं लेकिन बार बार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं और उठा उठा के पटकता है जरासंध और भीम एक बार भी पटकनी नहीं लगा पाए। भीम ने इशारे से कहा कि जल्दी उपाय करिए नहीं तो अंत होने वाला है। भगवान ने एक घास को लिया, तिनकों को लेकर के चिढ़ करके दो भागों में फेंक दिया। भीम ने तत्काल उठ करके जा करके एक पैर को पकड़ा, दूसरे पैर को उठा करके जरासंध के चीड़ के धड़ से अलग करके दोनों तरफ उल्टा विपरीत दिशा में फेंक देते हैं और वो जरासंध का अंत हो जाता है। अब भगवान तुरंत जाकर के भीम को उठाते हैं। क्या स्थिति है? भीम ने कहा मार डाला आपने, ऐसे चट्टान से लड़ा दिया कि नस नस ढीली कर दी इसने। आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं इस दुष्ट का भी अंत हो गया है।